हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक इज टेस्ट एनजी। तो अगर मैं टेस्ट एनजी को सर्च करता हूँ गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट, मैं सिर्फ टेस्ट एनजी को सर्च कर रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट टेस्ट एनजी, ये ऑफिशियल वेबसाइट में 2004 का इनका कुछ काइंड ऑफ ओवरव्यू आ रहा है, और अपडेटेड पेजेस जो है आपको दिख जाएंगे। ये अभी कुछ लेटेस्ट लास्ट मंथ में अपडेट हुए हैं। ओके सॉरी, ये मेरा लास्ट विजिट है। ओके सो सिंपली ये जो टेस्ट एनजी है, टेस्ट एनजी है क्या? सो द फर्स्ट थिंग, टेस्ट एनजी इज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क गाइज। ये टेस्टिंग क्या है? इट इज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर, स्पेशली गाइज ये किसके लिए बना हुआ है? इट इज मेड फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्रिएटर कौन है इसका देख लो, जरूरत नहीं है हमें इनके क्रिएटर कौन है, इसको बाय हार्ट रट्टा नहीं मारना है। इंस्पायर्ड बाय जे यूनिट एंड एन यूनिट, ये जे यूनिट और एन यूनिट पे इंस्पायर्ड है। कुछ गाइस आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग याद है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग हमने डिस्कस किया था। क्या होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग? कौन करता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग? डेवलपर करता है ना। वो लोग यूनिट्स बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं और यूनिट्स को इंटीग्रेट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग आता है। यूनिट को सिक्वेंशली या फिर यूनिट्स को गाइस वन बाय वन आप इंटीग्रेट करते हो और आपका फाइनल मॉड्यूल, फाइनल स्क्रिप्ट बनता है। तो इंडिविजुअल यूनिट बनाने के लिए जावा में जे यूनिट या फिर एन यूनिट वाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है गाइस। जावा डेवलपर इसका यूज करते हैं। सेम जे यूनिट एन यूनिट पे इंस्पायर्ड एक टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है विच इज योर टेस्ट एनजी। इससे आपको पता चलेगा कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग या फिर इंटीग्रेशन, टॉप डाउन बॉटम अप, आपका बाई डायरेक्शनल या फिर जो भी सैंडविच अप्रोच है वो कैसे होता है, ये आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगा। एग्जैक्टली आएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमें जितना यूज है उतना हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। ओके तो गाइस एवरीवन, व्हाट इज टेस्ट एनजी? टेस्ट एनजी इज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर जावा। ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क है फॉर जावा। मैंने आपको कल ही क्लियर किया था कि आज से हम लोग फ्रेमवर्क टॉपिक पे मूव ऑन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा टेस्ट एनजी, टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ओके सबसे पहले गाइस आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी है, इसका यूज क्या है, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द टेस्ट एनजी। द डिजाइन गोल ऑफ टेस्ट एनजी इज टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ टेस्ट categories such as unit testing, functional testing, end-to-end testing, integration testing, regression हो गया, ये सारे टेस्टिंग गाइस, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, एंड टू एंड, आपका यूनिट, इंटीग्रेशन, ये ऐसी अलग अलग जो वाइड रेंज ऑफ टेस्टिंग्स आप लोग परफॉर्म करते हो मैन्युअली, उसको ऑटोमेशन से एग्जीक्यूट करवाने में आपको केपेबल है टेस्ट एनजी। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द टेस्ट एनजी। Okay, and again guys, test ng is a testing framework inspired on JUnit and NUnit but introducing some new functionality that make it more powerful या फिर more useful, आप ऐसे भी बोल सकते हो। किसी और वेबसाइट पे जाओगे तो टेस्ट ng is a automation testing framework which is ng stand for next generation guys, test next generation, टेस्ट ng का फुल फॉर्म होता है टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन। टेस्ट एनजी इज इंस्पायर्ड बाय जे यूनिट एन यूनिट से इंस्पायर्ड है। इसमें कुछ अनोटेशंस यूज होते हैं, इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं जिससे आप अपने टेस्ट केसेस को, टेस्ट स्क्रिप्ट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, ऐसा ये फ्रेमवर्क है। क्लैरिटी आ रहा है सबको गाइस टेस्ट एनजी पे? ओके तो टेस्ट एनजी एक आपका टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। दिस इज योर टेस्ट एनजी इज योर टेस्टिंग फ्रेमवर्क। इससे आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी और अच्छे से आएगा। तो टेस्ट एनजी गाइस इट इज योर फ्रेमवर्क। इससे आप अपना गाइस सिंपली आप अपने टेस्ट स्क्रिप्ट्स जो है ये प्रॉपरली मैनेज करते हो। तो इन टेस्ट स्क्रिप्ट को आप टेस्ट एनजी के थ्रू रन करते हो। टेस्ट एनजी रन करेगा तो टेस्ट एनजी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? टेस्ट एनजी एग्जीक्यूशन भी करेगा। एग्जीक्यूशन के साथ आपको क्या प्रोवाइड करेगा? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द HTML रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा जो आप अपने टीम को, हायर मैनेजमेंट को शेयर कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट टेस्ट एनजी आपको क्या शेयर करेगा? टेस्ट एनजी इज गोइंग टू शेयर यू द लॉग्स एज वेल। जो कंसोल पे आप लॉग देखते हो, ये लॉग्स भी शेयर करने के लिए टेस्ट एनजी केपेबल है। अगेन
टेस्ट एनजी को अगर आपको गाइस डेटा एक्सटर्नल सोर्सेस से लेना है तो आप एक्सेल फाइल से भी डेटा कैप्चर कर सकते हो। तो गाइस डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क मतलब डेटा आप एक्सटर्नली सोर्सेस से लेके टेस्ट एनजी को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पैरामीटर्स अनोटेशन आता है, डेटा प्रोवाइडर्स अनोटेशन आता है, जो कि एक्सेल से आपका डेटा कैप्चर करेगा और टेस्ट एनजी के अंडर स्टोर कर दे, मतलब टेस्ट एनजी के थ्रू आपके स्क्रिप्ट में जाएगा, स्क्रिप्ट रन होगा, टेस्ट एनजी आपको लॉग्स एंड द रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा। एंड दिस इज योर गाइस टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन फ्रेमवर्क। ये टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन फ्रेमवर्क है। इससे आप सेलेनियम की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हो, ये आपको रिपोर्ट जनरेट करके देता है, लॉग्स जनरेट करके देता है। ये रिपोर्ट्स और लॉग को और भी डिटेल में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इन फ्यूचर। ये रिपोर्ट्स के ऊपर एक टूल सीखेंगे, लॉग्स के ऊपर भी एक टूल को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है इन फ्यूचर। ओके, इवन यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स के थ्रू आप डेटा वगैरह रीड करोगे। दैट्स हाउ एग्जैक्टली योर टेस्ट एनजी वर्क्स गाइस। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेस्ट एनजी। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन गाइस? एनीवन? तो सबसे पहले गाइस एग्जैक्टली सेलेनियम वर्क कैसे करता है। सेलेनियम देखो, पहले सेलेनियम में ना आपको मैंने सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में डिफरेंस समझाया था। तो सेलेनियम 3 तक जेसन वायर प्रोटोकॉल करके एक होता था। तो जेसन वायर प्रोटोकॉल क्या करता था, यहाँ से इक्लिप्स से कुछ एपीआई कॉल्स को जनरेट करता था। ये एपीआई कॉल्स आपके ब्राउजर के साथ इंटरैक्ट करती थी, कम्युनिकेट करती थी, ब्राउजर को ओपन करती थी, ब्राउजर में यूआरएल एंटर करती थी, ब्राउजर के ऊपर जो आप एक्शन बोल रहे हो ये एक्शन परफॉर्म करती थी। तो इन शॉर्ट आपका ये जो कोड है, ये कोड एपीआई में कन्वर्ट होता था। जेसन वायर प्रोटोकॉल वेर एबल टू कन्वर्ट इट, जेसन वायर प्रोटोकॉल आपके सेलेनियम के कोड को, मेथड्स को कुछ एपीआई कॉल में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल था, और ये कन्वर्जन आपका ब्राउजर के साथ इंटरैक्शन करता था। ये सेलेनियम 3 तक होता था। अभी जो सेलेनियम 4 आया है गाइस, सेलेनियम 4 में एक अलग टाइप का एपीआईज ये लोग यूज करते हैं। एपीआईज चेंज हो चुके हैं, ये जेसन वायर प्रोटोकॉल नहीं है। फिर भी आप इतना अंडरस्टैंड करो कि फॉर एग्जांपल गाइस, आप जो भी स्क्रिप्ट लिखते हो, ये स्क्रिप्ट आपका, ये आपके सेलेनियम के पास जाता है। सेलेनियम ड्राइवर्स के साथ, अगर आपको याद होगा तो हम जो भी कोड करते गाइस, हर एक कोड में कुछ चीज़ें हम लोग ज़रूर इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़, हम लोग यहाँ पर कहीं पर जैसे कि यहाँ पर ड्राइवर मेंशन करते हैं। यस और नो गाइस, हम यहाँ पर ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग ड्राइवर मेंशन कर देते हैं। एम आई राइट गाइस? तो ये जो ड्राइवर है, सिंपली सेलेनियम क्या करता है, सेलेनियम जो है, ये टेस्ट स्क्रिप्ट के थ्रू सेलेनियम आपके ड्राइवर को कुछ कमांड्स भेजता है, और ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर आपका ब्राउजर ओपन होता है और ब्राउजर पे आपका टेस्टिंग होता है। दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। बट अगेन गाइस, आपको फिलहाल टेस्ट एनजी समझना है। तो टेस्ट एनजी, आप ये समझो कि आपका जो भी स्क्रिप्ट है, ये टेस्ट एनजी के पास जाएगा। टेस्ट एनजी आपको एग्जीक्यूशन करके देगा, एग्जीक्यूशन होने के बाद उसका रिपोर्ट्स और लॉग्स जनरेट करके देगा। अगेन आप डेटा एक्सेल से भी उसको कैप्चर कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये था बेसिक्स ऑफ टेस्ट एनजी। आई होप you guys are clear with this, right? Now the next point, अभी हमें जो समझना है कि ये टेस्ट एनजी हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे। हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द टेस्ट एनजी। तो टेस्ट एनजी को इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं गाइस। लेट मी ओपन द नोटपैड। मैं नोटपैड ओपन करूंगा गाइस। 2 तरीके हैं। फिलहाल मैं आपको सेकेंड तरीका नहीं समझाऊंगा, मैं आपको ग्लोबल इंस्टॉलेशन समझाऊंगा। टेस्ट एनजी को ग्लोबली इंस्टॉल करने का बताऊंगा। ग्लोबल इंस्टॉलेशन। तो ये ग्लोबल इंस्टॉलेशन कैसे रहेगा, आपका ग्लोबल इंस्टॉलेशन कैसे रहेगा? सो ग्लोबल इंस्टॉलेशन गाइस आपका कुछ ऐसा रहेगा। दैट इज, आपको ग्लोबली इसको इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको अपना इक्लिप्स ओपन करना है, या फिर कोई भी आईडी, जो भी आप आईडी यूज कर रहे हो, आप ओपन करो। यहाँ पर हेल्प टैब दिख रहा है गाइस सबको, दिस वन हेल्प। आपको इस हेल्प टैब में जाना है। हेल्प टैब के अंडर इक्लिप्स मार्केट प्लेस करके नजर आएगा, दिख रहा है सबको एवरीवन, दिस इक्लिप्स मार्केट प्लेस। आप ये हेल्प से इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाओगे।
इक्लिप्स का मार्केट प्लेस ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल टेक सर्टन टाइम। ये कुछ इक्लिप्स का जो भी एंटायर पूरा जो सॉफ्टवेयर है, कोई जो एप्लीकेशंस अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है, इनको सर्च करेगा, तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। जैसे ही ये सर्च हो जाएगा, यहाँ पर आपको कौन से टूल्स अवेलेबल है इसका लिस्ट मिल जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पर सिंपली सर्च बॉक्स में फाइंड में टाइप करो टेस्ट एनजी, टाइप करो गाइस टेस्ट एनजी, टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन, इसको टाइप करो, एंटर प्रेस करो। द मोमेंट आप प्रेस करोगे आपको टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स दिखाई देगा। दिख रहा है सबको? एवरीवन, दिस टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स। यहाँ पर मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट इज द रीजन ये इंस्टॉल्ड करके दिखाई दे रहा है मुझे। आपको आपके इक्लिप्स में ये डेफिनेटली इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपको इस तरीके से इंस्टॉल बटन बताएगा। आपको इंस्टॉल बटन बताएगा, आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे, आगे ये आपको कुछ पूछेगा इस तरीके से, आपको कुछ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन देगा, कंफर्म नेक्स्ट करते जाओ, एक्सेप्ट एग्रीमेंट जो भी बोलेगा टर्म्स एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट करो। 2-4 मिनट लगेंगे और आपका इक्लिप्स के अंडर टेस्ट एनजी इंस्टॉल हो जाएगा। सो व्हाट आर द स्टेप्स गाइस? स्टेप्स क्या है? फर्स्ट हमें क्या करना है, वी नीड टू क्लिक ऑन हेल्प, हमें हेल्प पे जाना है। हेल्प से नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग क्या करेंगे, इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाएंगे, इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे चले जाएंगे। इक्लिप्स मार्केट प्लेस के अंडर गाइस, इक्लिप्स मार्केट प्लेस को आप ओपन होने दोगे, वहां पे सर्च करोगे, यू विल सर्च फॉर टेस्ट एनजी के बारे में सर्च करोगे, टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स आएगा, उसको आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स, ये आप लोग सर्च कर लोगे। द मोमेंट यू आर एबल टू इंस्टॉल इट, आपका जैसे ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट आ जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यू कैन वेरीफाई योर टेस्ट एनजी इंस्टॉलेशन एज वेल। कैसे करोगे, इसका भी स्टेप्स मैंने ये आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है इसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, स्टिल मैं आपको समझाता हूँ फिर से एक बार। हियर गाइस, टेस्ट एनजी कैसे इंस्टॉल करोगे, इसका स्टेप्स है। आप हेल्प में जाओगे, हेल्प से इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाओगे, सर्च फॉर टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स आएगा, उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉलेशन करते टाइम गाइस, इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉल्ड बताएगा या फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, यू नीड टू वेरीफाई क्या सच में इक्लिप्स में आपका टेस्ट एनजी इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको वेरीफाई करना है। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसका स्टेप्स, वेरीफाई योर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का स्टेप्स है कि आप विंडो पे जाओ, विंडो से आप प्रेफरेंसेस पे जाओ, चेक फॉर द टेस्ट एनजी। ओके, तो सिंपली गाइज यहाँ पर हम लोग विंडो पे जाएंगे, विंडो से हम लोग प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस के अंडर यहाँ पर कहीं पर आपको टेस्ट एनजी शोकेस करेगा, दिख रहा है यहाँ पे टेस्ट एनजी। अगर यहाँ पर टेस्ट एनजी शोकेस कर रहा है, इसका मतलब आपका टेस्ट एनजी क्या हो चुका है, टेस्ट एनजी इंस्टॉल हो चुका है। आप इंस्टॉलेशन करने से पहले एक बार गाइज सब लोग पहले विंडो पे जाओगे, विंडो पे प्रेफरेंसेस में जाओगे, प्रेफरेंसेस में चेक करोगे, आपको टेस्ट एनजी नज़र नहीं आएगा। फिर आप हेल्प में जाओगे, हेल्प से इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे जाओगे, टेस्ट एनजी सर्च करोगे, इसको इंस्टॉल करोगे। वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड 2-5 मिनट लेगा। प्रेफरेंसेस में आओ, प्रेफरेंसेस में आके वेरीफाई करो कि टेस्ट एनजी इंस्टॉल्ड है क्या। अगर किसी को एरर आता है तो डू रीच आउट टू मी, आई गिव यू द अल्टरनेट सोल्यूशन। 1-2 और सोल्यूशन है जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट एनजी इंस्टॉल करने का ट्राई कर सकते हैं, बट मोस्टली सबका इस तरीके से इंस्टॉलेशन हो जाएगा। 99% तो होना ही चाहिए गाइस, डेफिनेटली होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। स्टिल किसी को प्रॉब्लम आता है तो डू रीच आउट टू मी। कोई क्वेश्चंस किसी को इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन वेरिफिकेशन में, कोई क्वेरी? क्लियर गाइस? नाउ गाइस, हम डायरेक्टली विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम टेस्ट एनजी पे जाएंगे। तो टेस्ट एनजी डॉक्यूमेंटेशन के को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मैं सबको क्लोज कर लेता हूँ गाइस, आई एम क्लोजिंग ऑल द ओपन टैब्स, जो है सबको मैं ओपन कर देता हूँ। हियर गाइस, जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम कुछ ऐसा ही बनता है ना, जनरली जेआरई लाइब्रेरीज होती है और एसआरसी होता है। इस पर्टिकुलर बेसिक प्रोग्राम के अंडर गाइस, ये बेसिक प्रोजेक्ट है, इसके अंडर अगर मैं बिल्ड पाथ कर दूंगा तो सिलेनियम की लाइब्रेरी इस तरीके से कुछ शोकेस करती है। एम आई राइट गाइस? जेआरई, एसआरसी और वहां पर रेफरेंस लाइब्रेरी आ जाता है। आई होप यू गाइस डू रिमेंबर दिस वन, दिस पार्ट आपको क्लियर है, राइट? नाउ गाइस,
यहाँ पर एक और चीज़ हमें ऐड करनी है, दैट हमें टेस्ट-ng लाइब्रेरीज को ऐड करना है। कैसे करना है देख लेते हैं, समझ लो। तो गाइस ये मेरा पैकेज है। सो लेट्स से मैं एक और पैकेज बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक पैकेज बना देता हूँ। पैकेज को मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल टेस्ट-ng, टेस्ट-ng बेसिक्स करके मैंने एक पैकेज बना दिया। ये टेस्ट-ng बेसिक्स नाम का मेरा पैकेज है। इस पैकेज के अंडर गाइज मैं न्यू पे जाऊंगा, मैं क्लास बोलूंगा। I'll say मैं यहाँ पर क्लास गाइज क्रिएट करने जाऊंगा। ठीक है, ये क्लास बनने के लिए बोल रहा है। तो गाइज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट क्लास। ये मेरा फर्स्ट क्लास है या फिर टेस्ट क्लास है, जो भी देना चाहते हो, डेमो क्लास है। मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके गाइज क्लास, यहाँ पर मैं मेन मेथड लेता हूँ। तो मुझे बताओ क्लास के अंडर सबसे पहला कौन सा स्टेटमेंट आपका कंपाइल और एग्जीक्यूट होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी योर मेन स्टेटमेंट, मेन मेथड जो एग्जीक्यूट होता है। अगर मेन मेथड नहीं रहेगा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है क्या? नहीं, राइट। और जितने भी हम लोग यूजर डिफाइंड मेथड्स बनाते हैं इनको कॉल कहाँ पर करते हैं? अंडर द मेन मेथड। तो गाइस मेन मेथड में सारा जो कोड है ये लाइन बाय लाइन सिक्वेंशियली रन होता है कि कोई भी ऑर्डर में रन होता है? सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना। लाइन नंबर 6 पहले एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा तभी 7 होगा, उसके बाद 8 होगा। मैं राइट गाइस? यस और नो? बट हमें कभी कभी इस ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं, या फिर इस ऑर्डर से गाइस हमारी सारी चीजें स्टैटिक बनती है। हमें कभी किसी कोड को स्किप करना है, किसी कोड को हमें एग्जीक्यूट करना है, किसी टेस्ट केस को नहीं रन करना है, किसी को 2 बार रन करना है, किसी को 5 बार रन करना है। ये मेन मेथड से पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज द रीजन गाइस आज हम लोग मेन मेथड को आज से मेन मेथड को यूज करना बंद कर देंगे। कैसे बंद कर देंगे? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज अ टेस्ट-ng फॉर एग्जीक्यूशन। हम टेस्ट-ng अपने टेस्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करेंगे एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू वर्क। ओके, तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ से ये मेन मेथड को हटा देता हूँ। तो मेन मेथड को हटाने के बाद गाइस, मेन मेथड को हटाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ देखो, आप लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। लेट्स से गाइस मैं एक void, लेट्स से void माई टेस्ट करके एक मेथड बनाता हूँ। माई टेस्ट करके मैंने एक मेथड बनाया, void माई टेस्ट नाम की मेथड है। मैं इसमें बोल रहा हूँ system.out.println। मैं कुछ इस तरीके से प्रिंट कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ हेलो दिस इज माई टेस्ट, दिस इज माई टेस्ट, ये माई टेस्ट मेथड है, दिस इज माई टेस्ट मेथड, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। नाउ ये कौन सा मेथड है गाइस? इज इट अ प्री डिफाइंड मेथड और इज इट अ यूजर डिफाइंड मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज अ यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड को एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ पर कॉल करना पड़ता है? अंडर द मेन मेथड। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने जाऊंगा, क्या ये मुझे कुछ भी आउटपुट देगा क्या? इज इट गोइंग टू गिव मी एनी काइंड ऑफ आउटपुट? सॉरी, ये क्या रन हुआ? ओके, डेट पिकर रन हुआ, माय बैड गाइस। अगेन ये डेट पिकर रन हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट इट बी। मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ। रन कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज है। ओके, अच्छा यहाँ पर सिलेक्टेड था वो, लेट इट बी। तो गाइस मैं जावा एप्लीकेशन के थ्रू रन करना चाहता हूँ। ओके, टेस्ट-ng लेट इट बी। सो यहाँ पर सिंपल रन एज, ओके जावा एप्लीकेशन ही नहीं आ रहा है भाई। JUnit and all, Java application, edit or existing configuration by selecting, press delete button to select configuration. Okay, तो let it be guys, ये मेथड आपको पता है कि रन नहीं होगा, am I right? Okay, let me take you to the another package. मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए let me create one kind of क्लास में बनाता हूँ। लेट्स से टेस्ट नाम का एक क्लास बनाता हूँ। ओके, आई एम क्रिएटिंग द टेस्ट नाम का क्लास, और इस पर्टिकुलर टेस्ट क्लास के अंडर गाइस ये मेन मेथड है या फिर
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर मैं void my test नाम का एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ। एंड द मोमेंट गाइस मैं यहाँ पर my test क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल system.out.println मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि दिस इज माई टेस्ट, ये दिस इज माई टेस्ट मेथड है। आई थिंक मेन मेथड हम लोग नहीं ले रहे, दैट इज द रीजन इट इज ओके, स्टिल इट इज शोइंग द डेट पिकर। ठीक है, तो लेट इट बी गाइस, आपको पता है कि ये रन ही नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट इट इज नॉट गोइंग टू रन, इट इज नॉट गोइंग टू रन, एम आई राइट एवरीवन? ये रन नहीं होने वाला है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, आप इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो कि ये मुझे माई टेस्ट को रन करना है, हाउ एग्जैक्टली आई कैन रन इट। तो आई कैन रन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बाय यूजिंग टेस्ट एन जी। तो टेस्ट एन जी कुछ कीवर्ड्स, कुछ अनोटेशन प्रोवाइड करता है। स्पेशली गाइस टेस्ट एन जी प्रोवाइड सर्टन अनोटेशन जिसके थ्रू आप इस मेथड को रन कर सकते हो। तो एक अनोटेशन आता है गाइस, दैट इज द टेस्ट अनोटेशन। ये मैंने टेस्ट अनोटेशन लिखा, तो ये जो मेथड है, मेथड के ऊपर मैंने कौन सा अनोटेशन लिखा गाइस? एट द रेट टेस्ट अनोटेशन मैंने रेफर किया। तो ये आपको पहले एरर देगा, इसके ऊपर होवर ओवर करो, ये आपको जे यूनिट लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा। जे यूनिट 5 लाइब्रेरी इंपोर्ट करने बोल सकता है, टेस्ट एनजी बोल सकता है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? वी आर इंटरेस्टेड इन गाइस टेस्ट एनजी। तो फिलहाल मैं आपको ये वाला पैकेज थोड़ा सा समझा दूं, यहाँ पर जो भी फोल्डर है उसको इग्नोर करो। मैं सिंपली गाइज यहाँ से ऐड टेस्ट एनजी लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा। अभी ये टेस्ट एनजी लाइब्रेरी का ऑप्शन क्यों दे रहा है? बिकॉज मैंने हेल्प में जाके इक्लिप्स मार्केट प्लेस के अंडर जाके मैंने क्या इंस्टॉल किया है? मैंने ऑलरेडी टेस्ट एनजी को इंस्टॉल किया है, दैट इज द रीजन आई एम गेटिंग दिस ऑप्शन। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप टेस्ट एनजी इंस्टॉल्ड कर चुके होगे। अगर टेस्ट एनजी इंस्टॉल्ड नहीं है, यू वोंट गेट दिस ऑप्शन। तो ऐड टेस्ट एनजी लाइब्रेरी पे आप लोग क्लिक करोगे। जैसे ही ऐड टेस्ट एनजी लाइब्रेरी बोलोगे तो यहाँ पर देखो रेफरेंस लाइब्रेरी के नीचे एक टेस्ट एनजी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुका है। यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन गाइज? दिख रहा है ना सबको गाइज दिस वन? ये टेस्ट एनजी लाइब्रेरी आ गया। नाउ फिर से यहाँ पर होवर ओवर करोगे, नाउ ये इंपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है क्या आपको? इंपोर्ट टेस्ट, ये इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? org.टेस्ट-ng से हो रहा है ना? टेस्ट एनजी से इस अनोटेशन को इंपोर्ट कर लो। द मोमेंट आप अभी इसको इंपोर्ट कर लोगे, नाउ गाइस हियर आप देखो फर्स्ट डॉट जावा रन करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सुनो, नाउ रन इट, इसको रन करो। रन करोगे तो गाइस दिस इज समथिंग, ये आपका आउटपुट गाइस, हेलो दिस इज माई टेस्ट, ये रन हुआ कि नहीं हुआ? ये सुनो, दिस गॉट this is getting executed guys। यही तो मैंने लिखा था, मैंने बोला था hello this is my test is getting printed over here। एक मेथड आपने लिखा था my test नाम का, ये my test मेथड पास हुआ कि फेल हुआ? पास हुआ है ना? तो टोटल आपके पास एक, मतलब टोटल रन हुए एक टेस्ट, उसमें से फेल्यूर कितना हुआ? फेल्यूर 0 हुआ, स्किप 0 हुआ। ये था आपका डिफॉल्ट टेस्ट में। और डिफॉल्ट स्विट बना बोल रहा है कि डिफॉल्ट स्विट एक रन था, रन एक ही हुआ, इसमें पास भी कितना हुआ? पास भी 1 हुआ, फेल्यूर 0 हुए, स्किप 0 हुए। ये आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन बता रहा है कि डिफॉल्ट स्विट है, ये आपका डिफॉल्ट स्विट है, डिफॉल्ट टेस्ट है, डिफॉल्ट स्विट के अंडर डिफॉल्ट टेस्ट है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि डिफॉल्ट स्विट क्या होता है, डिफॉल्ट टेस्ट क्या होता है। यहाँ पर टेस्ट एन जी बेसिक्स, ये आपका पैकेज नेम है ना एवरीवन, ये सुनो, यू हैव टेस्ट एन जी बेसिक्स। तो यहाँ पर टेस्ट एन जी बेसिक्स के अंडर एक क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है माई टेस्ट, सॉरी इस क्लास, सॉरी टेस्ट एन जी बेसिक्स के अंडर का इस क्लास का नेम है फर्स्ट क्लास यहाँ पर है। फर्स्ट के अंडर आपने कौन से मेथड को कॉल किया है? यू आर रनिंग द माई टेस्ट, और ये माई टेस्ट आपका 0.09 सेकेंड के अंडर रन हो चुका है। इसने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं दिया गाइस? ये सुनो, कंपेरेटिव टू जावा का जो एग्जीक्यूशन था मेन मेथड का, उससे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। एम आई राइट? एम आई राइट? फेल्ड टेस्ट में देखो गाइस कुछ भी नहीं है, समरी में क्या है? तो डिफॉल्ट टेस्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन लेटर ऑन। इस कंसोल को, टेस्ट एनजी कंसोल को बाद में समझते हैं। ये वाला कंसोल तो आपको पता ही है, ये भी आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट करोगे। लेट मी डू वन थिंग, आई विल डू व्हाट, मैं इसको काइंडली कुछ ऐसा करने का ट्राई करता हूँ, समहाउ लाइक दिस। ओके, ये वाला कंसोल मैं
ठीक है, दिस इज माई कंसोल गाइस, ये वाला कंसोल है, ये हमारा टेस्ट एनजी का कंसोल है। लाइक दिस हम लोग ऐसे रखते हैं इसको। ओके, सो अभी धीरे धीरे गाइस एक एक चीज हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, या फिर लेट मी टेक, फिलहाल के लिए लेट मी टेक दिस वन, ये कंसोल को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये हमारा एग्जीक्यूशन है। सो फिलहाल मैं इसको गाइस स्किप कर देता हूँ, आई एम कीपिंग इट हियर। वी नीड दिस वन, बट वी नीड दिस वन लेटर ऑन, हमें अब फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाद में अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने इसको गाइस सेट कर लिया। नाउ गाइस ये पर्टिकुलर ये टेस्ट एनजी आपको क्या प्रोवाइड करता है? टेस्ट एनजी प्रोवाइड्स यू द अनोटेशन। टेस्ट एनजी आपको अनोटेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप इंडिविजुअल यूनिट को गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, शायद ये मेरा एक यूनिट हो सकता है ना, यस और नो, दिस कैन बी माई सिंगल Yes. यूनिट। अगर ये सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट को हम एबल टू एग्जीक्यूट इट और नॉट, यस और नो, ये सिंगल यूनिट एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नाउ Yes. मल्टीपल यूनिट्स भी हमें कभी कभी एक साथ रन करना पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, यस और नो? सो लेट्स से मेरे पास Yes. एक और मेथड है गाइस, लेट्स से void my test 2 करके मेथड है। आई हैव दिस my test 2 करके मेथड, और इसमें मैं बोल देता हूँ हेलो दिस इज my test 2 करके मैं बोल देता हूँ, ये मेरी my test 2 करके मेथड है, ऐसा मैंने कुछ बोल दिया। ऐसे ही मैं गाइस एक और मेथड बना देता हूँ, my test my test 3, और इसके अंडर गाइस मैं कुछ ऐसे बोलता हूँ हेलो दिस इज my test 3, मैंने यहाँ पर बोल दिया my test 3। नाउ गाइस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, एक ट्विस्ट है, देखना, मैंने इसको रन किया, रन करने पे क्या हुआ गाइस? टोटली इसने किसको रन किया? हेलो दिस इज माई टेस्ट, इसने सिर्फ माई टेस्ट को रन किया, माई टेस्ट पास हुआ, तो एक ही रन हुआ, जीरो फेल हुआ, जीरो स्किप हुआ, पूरा का पूरा स्विट एक था, एक ही पास हुआ, फेलियर जीरो है। क्या ये दोनों टेस्ट आपके रन हुए? No. ये सेकेंड और थर्ड मॉड्यूल रन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आपने इसके लिए रन करने के लिए @टेस्ट अनोटेशन यूज Annotation. नहीं किया। यहाँ पर @टेस्ट अनोटेशन यूज कर लो, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट मी रन द दिस पर्टिकुलर स्विट या फिर पर्टिकुलर गाइस क्लास, एंड हियर यू कैन सी हेलो दिस इज टेस्ट, हेलो दिस इज माई टेस्ट 2, हेलो दिस इज माई टेस्ट 3, माई टेस्ट 3 भी पास हो रहा है, माई टेस्ट भी पास हो रहा है, माई टेस्ट 2 भी पास हो रहा है। तो टोटली आपके पास 3 टेस्ट थे, जीरो फेलियर, जीरो स्किप। टोटल गाइस आपके स्विट में 3 टेस्ट रन हुए, तीनों के तीनों पास हुए, जीरो फेलियर है, जीरो स्किप है। गॉट इट? अगर आपको इसका क्रोनोलॉजिकल व्यू देखना है, यू गाइस कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम हियर, इट विल शो यू द क्रोनोलॉजिकल व्यू कि डिफॉल्ट स्विट के अंडर डिफॉल्ट टेस्ट है, उसके अंडर टेस्ट एनजी बेसिक्स नाम के पैकेज के अंडर फर्स्ट क्लास है, इसमें माई टेस्ट के लिए 0.02 सेकेंड लिखा, माई टेस्ट 2 को 0.001 सेकेंड लगा, माई टेस्ट 3 को इतना टाइम लगा। यू कैन सी द क्रोनोलॉजिकल व्यू, कौन सा पास हो रहा है, कौन सा फेल हो रहा है। सो गाइज नाउ आपके मल्टीपल यूनिट्स है, whether you guys are able to execute multiple units at a time or not, yes or no? now अगर मल्टीपल यूनिट एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं प्रॉपरली, तो क्या हम लोग इनको इंटीग्रेट कर सकते कि नहीं कर सकते, yes or no? yes, Yes. अगर ये रन करे तो हम लोग इंटीग्रेट करके गाइस आगे का पार्ट कर सकते। तो डेवलपर कुछ इस हद तक गाइस आपका ऐसे कुछ यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है, और डिटेल में उनकी अलग अप्रोच होती है। वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट, हमें अपना खुद का अप्रोच समझना है। ओके गाइस, कोई कंफ्यूजन किसी को? नाउ मुझे बताओ, कहीं पर भी मैंने मेन मेथड को कॉल किया क्या? No. नहीं, मुझे मेन मेथड की जरूरत नहीं। अभी आप बोलोगे फिर इतने दिन से हम लोग मेन मेथड क्यों सीख रहे थे? गाइस दैट वाज अ काइंड ऑफ आपका कोर जावा। नाउ मैं जावा एप्लीकेशन, मैं इसको जावा से रन नहीं कर रहा, रन करने के लिए कौन यूज कर रहा है गाइस? वी आर यूजिंग द टेस्ट एनजी annotations। ये टेस्ट एनजी annotations आर केपेबल फॉर एग्जीक्यूटिंग योर मल्टीपल टेस्ट स्क्रिप्ट्स एट अ टाइम, सिक्वेंशियल, पैरेलल। आप जिस भी सोर्स में बोलोगे, जिस भी स्टाइल में बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे एग्जीक्यूशन करने के लिए ये केपेबल है। अगर मुझे इसको रन नहीं करना गाइस, इट डजंट मीन कि मैं इस कोड को कमेंट करूँ, इस कोड को गाइस मैं यहाँ से निकाल दूँ, ऐसा नहीं है। सिंपली इसको मुझे रन नहीं करना है, तो यहाँ से मैं ये टेस्ट अनोटेशन हटा दूँ एंड लेट मी रन द दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वंस अगेन। नाउ आपको पता है 2 ही टेस्ट रन होगा।
यू आर गेटिंग इट एवरीवन? क्या ये मेन मेथड में पॉसिबल है? इज इट रियली पॉसिबल इन मेन मेथड? Definitely no. That is the reason, No. guys, we need a kind of a framework जो आपके टेस्ट स्क्रिप्ट को मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा. तो टेस्ट स्क्रिप्ट को मैनेज करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं. उस फ्रेमवर्क का नाम है टेस्ट एनजी. टेस्ट एनजी स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट Next जनरेशन. generation. कोई भी कंफ्यूजन अभी तक के टॉपिक में, गाइस? डू वी हैव एनी कंफ्यूजन? No. We have any confusion, guys? किसी को भी कोई भी confusion? तो now I'll take you to the guys TestNG का official documentation. तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, guys. कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है. Simply आप testng.org पे जाओगे तो here you will get the documentation about TestNG. यहाँ पर TestNG documentation दिख रहा है, guys? This one documentation सब मिल जाएगा आपको. Java docs, Selenium, JUnit, Maven, Eclipse, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डॉक्यूमेंटेशन, गाइस, टेस्ट एनजी डॉक्यूमेंटेशन. तो टेस्ट एनजी इतना सारा है, गाइस, इतना सा ही है, इतनी सारी चीजें है इसमें. अगर आपको यहाँ से समझ रहा है दैट इज वेल एंड गुड, नहीं समझ रहा है तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू टीच यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ये पूरा टेस्ट एनजी है. क्या हमें पूरा टेस्ट एनजी आना चाहिए? नो. हमें जितना जरूरी है उतनी चीजें हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. तो पहले हम लोग टेस्ट एनजी का इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि टेस्ट एनजी है क्या. ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बोलता क्या है? टेस्ट एनजी इज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन टू simplify a broad range of testing need from unit testing, integration testing to आपके several बाकी जो भी पार्ट है उसको गाइस टेस्ट करने के लिए आपको केपेबल है. राइटिंग टेस्ट इज टिपिकली 3 स्टेप प्रोसेस. टेस्ट एनजी में टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करने का 3 प्रोसीजर है. Write the business logic of your test and insert TestNG annotation in your code. जो भी कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है उसको TestNG annotation में लिखो, TestNG annotation के साथ बनाओ. दूसरा, add the information about test, जैसे कि क्लास, ग्रुप्स, जैसे भी आपको बनाना है उसमें बनाओ. और testng.xml, we are going to see this testng.xml फाइल, इसके थ्रू आप इनको रन करो, ऐसा इनका कहना है. और तीसरा, रन द TestNG, और आपने जो लिखा है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. सिंपली ये 3 स्टेप्स में आपका काम हो जाता है. विल गो टू दैट पर्टिकुलर थिंग. testng.xml पॉइंट पे हम लोग जाएंगे. फिलहाल हमें टेस्टएनजी को समझना है. तो टेस्टएनजी को गाइस समझने के लिए सबसे पहले टेस्टएनजी में एक टॉपिक हमें समझना है विच इज अनोटेशन. और ये अनोटेशन पे गाइस बहुत क्वेश्चन आते हैं. 101% आपको इंटरव्यू में टेस्टएनजी अनोटेशन पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस. तो टेस्ट एनजी में गाइस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अनोटेशंस अवेलेबल, जैसे कि बिफोर स्विट, आफ्टर स्विट, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर ग्रुप, आफ्टर ग्रुप, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड. टेस्ट अनोटेशन है आपका, डेटा प्रोवाइडर है, फैक्ट्री अनोटेशन है, लिसनर अनोटेशन है, पैरामीटर्स है, टेस्ट अनोटेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. सो ऐसे बहुत सारे अनोटेशन है. वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. आई विल गो वन बाय वन. तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर भी इनसाइड दिस गाइस इस पर्टिकुलर टेस्ट एनजी फाइल में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई है. ओके, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे. यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट एनजी अनोटेशन. तो टेस्ट एनजी में कौन से अनोटेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. क्या कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये भी आपको समझ जाएगा. विल गो वन बाय वन. हम एक साथ नहीं जाएंगे गाइस, हम लोग सारी चीज़ों को एक एक करके अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे. लेट मी गाइस, सबसे पहले ये जो टेस्ट अनोटेशन है, ये टेस्ट अनोटेशन आपको समझा क्या गाइस? व्हाट इज द यूज ऑफ टेस्ट अनोटेशन? व्हाट इज द यूज ऑफ टेस्ट अनोटेशन? आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में क्या समझा? व्हाई वी नीड टेस्ट अनोटेशन? एट द रेट टेस्ट अनोटेशन क्यों जरूरी है? To execute particular method. हाँ, करेक्ट. एक आप मेथड, सिंपली गाइस जो भी आपको मेथड बनाना है, लेट्स से मेथड क्या होता है? मेथड से आप काइंड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को आप एक पर्टिकुलर यूनिट में कंबाइन करते हो जिसको आप बोलते हो मेथड. सो मेथड गाइस, आपका मेथड डिक्लेयर करने का सिंटैक्स आपको पता है. मैंने यहाँ पे मेथड का रिटर्न टाइप दिया विच इज वॉइड. वॉइड में फॉर एग्जांपल गाइस मैंने मेथड को नेम क्या दे दिया? मेथड को नेम दे दिया ए, या फिर मैं ऐसे दे देता हूँ टेस्ट ए नाम का एक मेथड दे देता हूँ, टेस्ट ए मेथड. ये पर्टिकुलर मेथड है, इसमें मेरा कुछ ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है. लेट्स से फिलहाल हम समझने के लिए सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट लेके देखते हैं, आगे जाके इस
इन स्टेटमेंट को रिप्लेस कर देंगे हमारे सेलेनियम कोड के साथ। सो फॉर एग्जांपल गाइज मैं ऐसे बोलता हूँ कि टेस्ट, ये है टेस्ट ए, ये टेस्ट ए है, ये मैंने ऐसे कुछ बोला टेस्ट ए एग्जीक्यूटेड, या फिर टेस्ट के, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ दिस इज टेस्ट ए, ये टेस्ट ए है, ऐसा मैंने कुछ प्रिंट कर दिया। दिस इज माई समथिंग अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये मेरा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। वॉइड टेस्ट ए मेरा स्टेटमेंट है गाइस। नाउ ये पर्टिकुलर वॉइड टेस्ट ए, ये स्टेटमेंट नहीं, ये मेथड है मेरा, राइट। अभी इस पर्टिकुलर मेथड को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर गाइस, ये मुझे मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अनोटेशन यूज करना है जिसका नाम क्या है, @टेस्ट अनोटेशन। और जब आप टेस्ट-ng लाइब्रेरी को आप अपने पैकेज में इंस्टॉल करोगे, फर्स्ट टाइम पूरे क्लास में अगर आप इसको यूज करने का ट्राई करोगे तो आपको ये एरर दिखाई देगा। नाउ आप इसको होवर ओवर करो, होवर ओवर करके गाइस इंपोर्ट टेस्ट अनोटेशन को इंपोर्ट करो, org.testng.annotation से आप इसको इंपोर्ट करोगे तो ये org में टेस्ट-ng में अनोटेशंस में जाके ये टेस्ट नाम के अनोटेशन को कॉल करेगा। नाउ ये पर्टिकुलर टेस्ट अनोटेशन क्या करेगा, आपने जो मेथड बनाया है इसको मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर हो रहा है गाइस? टेस्ट अनोटेशन, कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई भी कंफ्यूजन? नाउ मेरे पास गाइस एक और मेथड हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई कैन हैव, मेरे पास एक और मेथड हो सकता है, लेट्स से वॉइड टेस्ट बी नाम का मैंने एक अनोटेशन ले लिया, सॉरी वॉइड टेस्ट बी नाम का मेथड ले लिया। अभी मैं इसमें बोलता हूँ system.out.println, मैं बोलता हूँ कि ये टेस्ट बी है, दिस इज टेस्ट बी, और इसको भी मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आई नीड टू यूज टेस्ट अनोटेशन। @टेस्ट अनोटेशन को मैं कॉल करूंगा। नाउ लेट मी रन द पर्टिकुलर प्रोग्राम। दिस टाइम नाउ ये टेस्ट ए एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर टेस्ट बी एग्जीक्यूट हो रहा है, टेस्ट ए और टेस्ट बी दोनों के दोनों पास हो गए। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? नाउ गाइस देखो मेरे पास एक और मेथड है। फॉर एग्जाम्पल गाइस मेरे पास एक और मेथड है, मैं यहाँ पर बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये जो टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है, टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले, फॉर एग्जाम्पल गाइस टेस्ट एग्जीक्यूशन होने से पहले मुझे चेक करना है कि मेरा मैं से बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है क्या या फिर मेथड क्रिएटेड है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ गाइस, एक बात मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है ना कि मुझे पर्टिकुलर टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के लिए मेरा ब्राउज़र ओपन हो, ये पूरा ब्राउज़र ओपन होने के बाद पूरा का पूरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो जाए और ब्राउज़र क्लोज हो जाए। करेक्ट गाइस? फिर से जब मैं टेस्ट 2 स्टार्ट करूंगा, टेस्ट 2 से पहले मेरा ब्राउज़र क्या होना चाहिए, ब्राउज़र मेरा ऑलरेडी ओपन होना चाहिए। तो लेट्स से मुझे कुछ ब्राउज़र ओपन होने वाला कोड लिखना है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, वॉइड, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ लॉन्च ब्राउज़र या फिर लॉन्च URL। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, लॉन्च ब्राउज़र या फिर लॉन्च URL। लेट्स से मैं फिलहाल लॉन्च ब्राउज़र नाम का एक मेथड बना देता हूँ। ये लॉन्च ब्राउज़र मेथड गाइस मैंने बना दिया और मैंने इसमें बोल दिया system.out.println। system.out.println में गाइस, system.out.println में मैंने ऐसे बोल दिया कि ब्राउज़र या फिर क्रोम ब्राउज़र, जो भी बोलना है आपको, ब्राउज़र गॉट लॉन्च्ड, आपका ब्राउज़र लॉन्च हो गया, ब्राउज़र गॉट लॉन्च सक्सेसफुली, ब्राउज़र आपका लॉन्च हो गया है सक्सेसफुली, आपका लॉन्च हो चुका है, ब्राउज़र गॉट सक्सेसफुली लॉन्च्ड, ऐसा कुछ आपने मेथड दे दिया गाइस। मतलब सिंपल, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये मेथड बना रहा हूँ। और गाइस मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ कि एवरी मेथड होने के बाद मुझे उसको क्लोज भी करना है, एवरी मेथड होने के बाद मुझे उसको क्लोज भी करना है। तो वॉइड, मैं यहाँ पर क्विट, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्विट ब्राउज़र, मैं क्विट ब्राउज़र बोल रहा हूँ। तो इस क्विट ब्राउज़र मेथड में मैंने इसको ऐसा कुछ कोड लिखा है जो कि ब्राउज़र को क्विट करेगा। आपको पता है क्या कोड लिखना है, राइट? तो फिलहाल मैं इसको सिंपली system.out.println में एक्सप्लेन करता हूँ, ब्राउज़र गॉट क्लोज्ड, मैं ऐसे बोलता हूँ ब्राउज़र गॉट क्लोज्ड, ब्राउज़र आपका क्लोज हो चुका है, ऐसा मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया। अभी ये टेस्ट ए स्टार्ट होने से पहले ब्राउज़र क्या होना चाहिए,
ब्राउजर मेरा लॉन्च होना चाहिए, फिर टेस्ट ए एग्जीक्यूट होना चाहिए, टेस्ट ए एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा ब्राउजर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। फिर गाइस फिर से ब्राउजर लॉन्च होना चाहिए, फिर मेरा टेस्ट भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर मेरा ब्राउजर क्लोज होना चाहिए। ये मेरे रिक्वायरमेंट है। क्या हम लोग ये टेस्ट एनजी के साथ कर सकते? क्यों नहीं कर सकते गाइस, डेफिनेटली कर सकते। तो ये करने के लिए आपको एक और अनोटेशन यूज करना है, इसको बोलते हैं बिफोर मेथड। यहाँ पर मैं अनोटेशन कौन सा यूज करूंगा? अभी मैं टेस्ट अनोटेशन नहीं यूज करूंगा, मैं कौन सा अनोटेशन यूज करूंगा गाइस? आई विल बी यूजिंग बिफोर मेथड। तो बिफोर मेथड में टेस्ट एनजी से इंपोर्ट करूंगा, और ये क्विट ब्राउजर वाली जो मेथड है, यहाँ पर मैं एक और अनोटेशन यूज करूंगा जिसको मैं बोलूंगा आफ्टर मेथड अनोटेशन। तो द मोमेंट गाइज मैं ये आफ्टर मेथड अनोटेशन को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकल व्यू एज वेल एंड सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन एज वेल। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। नाउ क्या चीजें हो रही है आप लोग समझो, क्या चीजें हो रही है समझो। पहले क्या हुआ गाइस? ब्राउजर गॉट लॉन्च्ड सक्सेसफुली, या फिर ब्राउजर स्टार्टेड, ऐसा मैसेज दे दिया, ऐसे समझो कि ब्राउजर आपका सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। फिर गाइस मतलब इन शॉर्ट सबसे पहला कौन सा अनोटेशन एग्जीक्यूट हुआ? बिफोर मेथड हुआ कि नहीं हुआ? ये सुनो। सो ब्राउजर गॉट लॉन्च सक्सेसफुली, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ गाइस? एग्जीक्यूट हुआ आपका टेस्ट ए, दैट इज दिस इज टेस्ट ए। फिर उसके बाद क्या हुआ एग्जीक्यूट हुआ आपका आफ्टर मेथड annotation which is browser got closed. am I right? सीक्वेंस समझ रहे ना गाइस? ये हुआ। इसके बाद फिर से क्या हुआ? फिर से बिफोर मेथड annotation लॉन्च हुआ which is browser got launched successfully. फिर क्या हुआ गाइस आपका? फिर हुआ आपका @test, that is टेस्ट बी। फिर से आपका क्या हुआ? फिर से हुआ आपका आफ्टर मेथड अनोटेशन एग्जीक्यूट। सीक्वेंस क्लियर है सबको? रवि समझ जाइए, आतिक यस सर, क्लियर है ना? अदर्स, दर्शन, धनराज, सीक्वेंस समझ रहा है ना सबको? यस तो बाय डिफॉल्ट है ना, इसमें कुछ अलग अपन नहीं कर रहे ना, ये तो बाय डिफॉल्ट है, प्रोटोकॉल ही है इसका। हाँ, that's what we are discussing. सिंपली इसका एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग समझो आप लोग कि ये जो बिफोर अनोटेशन है, ये बिफोर अनोटेशन का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ बिफोर मेथड अनोटेशन? तो बिफोर मेथड अनोटेशन ये आपके इंडिविजुअल एवरी जो टेस्ट अनोटेशन होता है, एवरी टेस्ट अनोटेशन स्टार्ट होने से पहले आपका बिफोर मेथड अनोटेशन क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। बिफोर मेथड अनोटेशन पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा अनोटेशन एग्जीक्यूट होगा आपका टेस्ट अनोटेशन। उसके बाद आपका आफ्टर मेथड अनोटेशन एग्जीक्यूट होगा। फिर गाइज इफ यू हैव मल्टीपल टेस्ट मेथड, आपके पास मल्टीपल टेस्ट अनोटेशन है, तो सेकंड टेस्ट अनोटेशन के लिए से पहले आपका फिर से क्या एग्जीक्यूट होगा? अगेन आपका बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका @test अनोटेशन रन होगा, फिर क्या रन होगा? फिर रन होगा आपका आफ्टर मेथड अनोटेशन। लेट मी शो यू ग्राफिकली एज वेल। तो ये अनोटेशंस दिख रहे हैं गाइस आपको सबको? दिस वन, यहाँ पर कौन सा अनोटेशन है गाइस? यू हैव द टेस्ट अनोटेशन। टेस्ट अनोटेशन का काम क्या है? टेस्ट अनोटेशन का काम क्या है? आपके स्क्रिप्ट को, टेस्ट को एग्जीक्यूट करना। तो आपके टेस्ट एग्जीक्यूट होने से पहले कौन सा अनोटेशन एग्जीक्यूट होता है? बिफोर मेथड। फिर कौन होता है? फिर आपका होता है टेस्ट अनोटेशन। फिर टेस्ट अनोटेशन होने के बाद क्या होगा? आफ्टर मेथड। अभी तो मेरे पास गाइस 2 मेथड थे। लेट्स से अगर मैं 3 मेथड क्रिएट करूंगा यहाँ पर, लेट्स से मेरे पास void टेस्ट, मेरे पास टेस्ट सी है, लेट्स से मेरे पास टेस्ट सी है, system.out.println, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि दिस इज टेस्ट सी। अगर मैं थर्ड टेस्ट लूंगा तो थर्ड टेस्ट एग्जीक्यूट होने से पहले फिर से क्या एग्जीक्यूट होगा? बिफोर मेथड होगा, फिर आपका टेस्ट सी एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या होगा आपका? आफ्टर मेथड अनोटेशन एग्जीक्यूट होगा। राइट परितोष? यस, यही क्वेश्चन था आपका। राइट, सो ये डिफॉल्ट है,
हम कुछ नहीं कर रहे, टेस्ट एनजी इज अलाउिंग दिस फीचर, ये इसका इंटरनल प्रोटोकॉल है, इसका इंटरनल मैकेनिज्म है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। नाउ लेट मी रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, यू ऑब्जर्व द सीक्वेंस, आप खुद अपना सीक्वेंस ऑब्जर्व करो और समझो क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, आपका बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर आपका टेस्ट हो रहा है, फिर आपका आफ्टर टेस्ट आफ्टर मेथड हो रहा है। समझ रहा है ना गई सबको, आपको एवरीवन, बिफोर मेथड टेस्ट आफ्टर मेथड, फिर बिफोर मेथड फिर टेस्ट फिर आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड फिर टेस्ट आफ्टर मेथड। यही सीक्वेंस फॉलो किया है कि नहीं किया, चेक करो, क्रॉस चेक करो सब लोग। सॉरी माय बैड गाइस, यहाँ पर इट शुड बी टेस्ट सी, राइट, दिस शुड बी टेस्ट Yes. सी। मैंने वो स्पेलिंग मिस्टेक जो मैंने लिखा है वही तो वो प्रिंट करेगा। लेट मी डू इट नाउ, सी द सीक्वेंस और आप मुझे बताओ, यस और नो गाइस। Yes. टेस्ट काउंट ये 3 ही ले रहा है, क्या ये इसको इसमें बिफोर मेथड आफ्टर मेथड को इंक्लूड कर रहा है क्या? इज इट रियली इंक्लूडिंग? No. नो, सिर्फ ये किसको इंक्लूड कर रहा है, इट इज इंक्लूडिंग द @test Test. annotation। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन है किसी को? निशा, गीतांजलि, दर्शन, परितोष, एनीवन गाइस, कोई क्वेरीज किसी को? श्रद्धा, रेवती, अभी गुड गाइस, All good. Yes. अभी गुड टिल हियर? कोई भी Yes. कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन? No. No. ठीक है, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गाइस आपका टेस्ट एनजी अनोटेशन आपको हेल्प करता है। कैन वी डू दिस विद गाइस, कैन वी डू दिस विद मेन मेथड? इज इट रियली पॉसिबल? Definitely no. No. That is the reason guys we need a kind of alternate solution which could help us to do such sort of thing. ये कुछ powerful mechanism है guys, powerful framework है which is allowing to maintain execute our test cases in a such a way that हम अपने test cases को अपने तरीके से manage करें, हम अपने टेस्ट केसेस को अपने तरीके से मैनेज करें। मेन मेथड को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे थे क्या, कि मेन मेथड अपने आप को कंट्रोल कर रहा, इट वाज कंट्रोलिंग इटसेल्फ, वो सीक्वेंशियली सबको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा था, हमारा वहां पे कंट्रोल नहीं था। दैट कंट्रोल वी कैन शिफ्ट इट। अभी किसी को डाउट होगा कि यार अविनाश आपने ये बिफोर मेथड पहले लिखा है इसीलिए ये हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, मैं इसको सबसे लास्ट में लिखता हूँ, लेट मी डू इट। मैंने इसको सबसे लास्ट में कर दिया, फिर भी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, स्टिल ये इंटरनली वही सीक्वेंस फॉलो करेगा। इट डजंट मीन कि आपने फर्स्ट लाइन लिखा है तो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, ये चेंज होगा, आप जैसे चाहोगे ये चेंज होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? Yes. ये मैंने सबसे पहले ये अलग अलग जब अनोटेशन हो गए, इट विल पिक फॉर बिफोर मेथड, बिफोर मेथड के बाद वो @test पे जाएगा, फिर आफ्टर मेथड पे जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू फॉलो द सीक्वेंस, इट इज गोइंग टू फॉलो द सीक्वेंस। ओके, गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? नाउ और एक चीज कर लेता हूँ गाइस, जाते जाते एक और चीज हम लोग करते हैं। लेट्स से मैं गाइस इसको यहीं पे रखता हूँ, आई एम जस्ट अनडूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं इसको ऊपर ही रखता हूँ। नाउ लेट्स से मुझे ब्राउजर लॉन्च करने से पहले वगैरह गाइस सेलेनियम को सेटअप वगैरह करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये सुनो, आई नीड टू डू इट। Yes. अभी सेलेनियम को मुझे एवरी टाइम मुझे हर एक मेथड से पहले मुझे सेलेनियम को सेटअप करना जरूरी है कि एक ही बार सेटअप कर लोगे तो भी हो जाएगा? That was really. सो जैसा आपका यूज रहेगा, सी नाउ गाइज आई एम ट्राइंग, लेट्स से मैं यहाँ पर एक वॉइड लेट्स से सेटअप सेलेनिया, फिर सेटअप करके एक मेथड बनाता हूँ, कुछ भी समझ लो गाइज जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो ये वॉइड सेटअप नाम का मेथड है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ system.out.println, ये system.out.println, इस system.out.println में मैं बोल रहा हूँ गाइस सेलेनियम सेटअप और सेटअप इज डन। सेटअप मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सेटअप इज डन, मैंने ऐसे बोल दिया। और ये सेटअप होने के बाद गाइस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि सेटअप को आप डिस्ट्रॉय कर दो, सो वॉइड लेट्स से क्विट सेटअप या फिर क्लोज सेटअप, मैं क्लोज सेटअप या फिर क्विट सेटअप ऐसा कुछ मेथड बना देता हूँ। ठीक है, मैं कुछ सेटअप को क्लोज कर रहा हूँ, ऐसी कुछ मेथड है गाइस मेरी। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर system.out.println लेट मी से कि दैट सेटअप इज क्लोज्ड या फिर सेटअप इज क्विट, जो भी आपको बोलना है। तो मैंने यहाँ पर
सेटअप इज क्लोज, सेटअप इज क्लोज, ऐसा मैंने कुछ बोल दिया। नाउ यहाँ पर मैंने कोई अनोटेशन नहीं दिया, बट लेट्स ट्राई दिस अनोटेशन गाइस। बिफोर मेथड से पहले कौन सा अनोटेशन आ रहा है? वी हैव बिफोर For क्लास, class और annotation. आफ्टर मेथड के बाद कौन सा अनोटेशन है गाइस? वी हैव अ आफ्टर क्लास अनोटेशन। After लेट्स class. ट्राई देम गाइस, ये कैसे वर्क करते हैं इसका सीक्वेंस समझो पहले तो। एट द रेट, मैं यहाँ पर बिफोर मैं बोल रहा हूँ बिफोर क्लास, हम सेइंग बिफोर क्लास हो गई। ये बिफोर क्लास को मैं इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट करते टाइम मेक श्योर यू गाइज आर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम टेस्ट एनजी ओनली। ओके, टेस्ट एनजी से मैंने कर लिया, और इस क्लोज सेटअप को गाइज मैंने बोल दिया एट द रेट आफ्टर आफ्टर क्या था ये? आफ्टर क्लास अनोटेशन, आफ्टर क्लास अनोटेशन। सो बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास अनोटेशन लगा दिया गाइज मैंने यहाँ पर। बिफोर क्लास अनोटेशन लगा दिया, और फिर मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? मैंने लगा दिया आफ्टर क्लास अनोटेशन। तो गाइस इसका सीक्वेंस भी समझो। लेट मी रिमूव दिस टेस्ट सी। फिलहाल मैं टेस्ट सी रिमूव कर देता हूँ, या फिर एट टेस्ट अनोटेशन, चलो डायरेक्टली मेथड ही हटा देता हूँ। फिलहाल आप दो मेथड के ऊपर ही अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या हुआ गाइस? सबसे पहले क्या हुआ गाइस? एज यूजुअल सेटअप क्या हुआ? डन हुआ। फिर क्या हुआ? ब्राउजर गॉट लॉन्च सक्सेसफुल। ब्राउजर तो ब्राउजर किस में है गाइस? ये ब्राउजर किस में, कौन से अनोटेशन में? बिफोर मेथड, ये तो हमने देखा है। फिर आपका टेस्ट ए, जो टेस्ट है जो कि एट द रेट टेस्ट अनोटेशन है, ये एग्जीक्यूट हुआ। ये होने के बाद फिर क्या हुआ आपका? ब्राउजर गॉट क्लोज। तो ब्राउजर गॉट क्लोज हमने किस में लिखा हुआ? आफ्टर मेथड में लिखा हुआ। अगेन गाइस फिर आपका क्या हुआ? अगेन हुआ आपका बिफोर मेथड एग्जीक्यूट। बिफोर मेथड के बाद कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? आपका एट द रेट टेस्ट। फिर आपका फिर से क्या होगा गाइस? आफ्टर मेथड अनोटेशन। और फिर सबसे एंड में क्या हुआ? सेटअप इज क्लोज्ड। क्या ये मल्टीपल टाइम रन हुआ कि एक ही बार रन हुआ? Only once. बिफोर क्लास और बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास, they got executed multiple time or a single time? This is very important. Single time. So guys, एक ऐसा ही annotation है, ये बिफोर मेथड एक ऐसा ही annotation है जो एवरी टेस्ट से पहले टेस्ट, गाइस टेस्ट annotation आप किस पे लगाते हो? टेस्ट annotation मेथड पे लगाते हो ना? yes or no? टेस्ट Yes. annotation आप किस पे लगाते हो? You guys are applying it on method. तो वो टेस्ट annotation होने से पहले, एवरी टेस्ट annotation होने से पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा, मतलब होगा, और ये टेस्ट होगा, फिर आफ्टर मेथड होगा। तो जो आपको सेट ऑफ कोड पर्टिकुलर टेस्ट स्क्रिप्ट रन होने से पहले एवरी टाइम रन करना है, वो ब्लॉक ऑफ कोड आप किस में लिख दोगे? अंडर द बिफोर मेथड annotation। फिर आप टेस्ट करोगे, फिर आफ्टर मेथड। जैसे एक टेस्ट केस में कंप्लीट करूंगा, टेस्ट केस कंप्लीट करने से पहले मैं ब्राउजर को लॉन्च कर दूंगा, टेस्ट कंप्लीट कर दूंगा, मैं ब्राउजर को क्लोज कर दूंगा। या फिर लेट्स से मैं लॉगिन करूंगा, टेस्ट केस को कंप्लीट करूंगा, लॉगिन करके मैं उसको क्या कर दूंगा? मैं लॉग आउट कर दूंगा। लेट्स से फिर से मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन करके मैं सेकेंड टेस्ट कंप्लीट करूंगा, फिर मैं क्या कर दूंगा? लॉग आउट कर दूंगा। लेट्स से मैं फिर से लॉगिन करूंगा, टेस्ट केस थर्ड कंप्लीट करूंगा, मैं लॉग आउट कर दूंगा। दिस सीक्वेंस आई एम गोइंग टू फॉलो। बट गाइस मुझे बताओ, जैसे सिलेनियम का सेटअप है, या फिर ब्राउजर है, या फिर यूआरएल लॉन्च करना है, ये बार बार करने की ज़रूरत है क्या? चलो खैर, आप लॉगिन लॉग आउट क्यों करें? क्योंकि टेस्टिंग आपको स्टार्ट पॉइंट से करना है, स्टार्ट ऑफ द पॉइंट करना है, लॉगिन से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है। बट ब्राउजर बार बार ओपन करने का, क्लोज करने का ज़रूरत है क्या आपको? नहीं है। तो ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड आप किस में लिख दोगे? यू कैन राइट डाउन इनसाइड द बिफोर क्लास। तो ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, नो मैटर आपके पास मल्टीपल टेस्ट अनोटेशन हो। ये बिफोर क्लास आपका बिफोर मेथड से पहले एग्जीक्यूट होगा एक ही बार, और आफ्टर मेथड इस अनोटेशन के बाद आपका आफ्टर क्लास अनोटेशन एक ही बार रन होगा, मल्टीपल टाइम ये रन नहीं होने वाला है। फॉलो द सीक्वेंस गाइस, फॉलो द सीक्वेंस, फॉलो द पैटर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। समझ रहा है? कोई कंफ्यूजन? Yes. Are we No. good? Are we good till here, everyone? Yes. Okay, so let's find